ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? होपफुली मज़े में होंगे, सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज दोबारा से हम एक जर्नल रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देखने जा रहे हैं, जो भी उनके मन में सवाल हैं, दुविधा हैं, उनके फाइनेंस को लेकर, उनके करियर, जॉब, बिजनेस से लेकर या उनके रिलेशनशिप से लेकर, या हो उनके कोई हेल्थ चैलेंजेस, तो उन्हें क्या मैसेज है, क्या उनके लिए गाइडेंस है, चलिए जानते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, ओके, Page of Swords, Temperance, and Seven of Pentacles. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक इमोशन से भरा हुआ इंसान, एक पर्सन, ये फीमेल भी हो सकता है या मेल भी, बट उनकी कुछ एनर्जी इस तरह की है कि वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे जो उनका नेचर है ना, वो बैलेंस्ड है। वो जानते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे डिप्लोमेट वे में अपनी बातों को दूसरों के सामने में रखेंगे। यानी कि बैलेंस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की मुझे यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन ये मेल फीमेल दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों के लिए हो सकता है। काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है और जो अपने लिए एक बाउंड्री सेट करना जानता है या जानती है, और डायरेक्ट जो है बात बिल्कुल साफ, कोई भी उसमें कहते हैं ना कि कुछ लपेट लपाट के नहीं बताता ये इंसान, या ये इंसान नहीं बताती। बट कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में ना कुछ एक नया चैप्टर, लाइक बहुत ज़्यादा जो एक उनके जो लाइफ में जो हलचल मची है, जो भी उनकी सिचुएशन रही है, लाइक एक सब कुछ जैसे ख़त्म होता हुआ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक जो प्रेयर है कि ये किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो आज एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो ईश्वर की तरफ देख रहे हैं, एंजल्स की तरफ देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ देख रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी फैमिली के साथ हैं और पूरा सरेंडर है इस वक्त। वो बहुत ही ज़्यादा जो एक स्टक माहौल में है, एनर्जी में है, तो वो सरेंडरनेस, अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अभी आने वाले पल का नहीं पता कि इससे और बुरा क्या हो सकता है, बट यहाँ पर आपको एक मैसेज है कि आपको अब इस पल से किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी पास्ट में आपकी प्रॉब्लम्स थी और जो भी जितना बुरे से बुरा हो सकता था, जाने अनजाने आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, बस उनके लिए आपको माफ़ी मांगनी है, खुद को माफ़ करना है। और अब जो आपको एक चांस मिलने वाला है, सेकंड चांस लाइफ में आगे बढ़ने का, तो उस चीज़ को आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक क्लियर हार्ट से अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करनी है, राइट। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। और जो भी प्रेजेंट चैलेंजेस, जो भी आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं। क्या रिमाइंडर दे रहे हैं? कि आपको एड्रेस करना है अपने अंदर
उन चीज़ों को जो पास में आपने जल्दबाजी में कुछ चीज़ों के ऊपर आपने जो एक्शंस लिए हैं बिना सोचे समझे, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको आपने जल्दी से रिएक्ट कर दिया है, तो उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करना है। और जो भी आपके लिए ऐसा लगा है कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है और उसके खिलाफ आपने जो एक बिना सोचे समझे जो रिएक्शन दिया है, तो उस चीज़ का आपने इस वक्त ध्यान रखना है कि आपको पीसफुली चीज़ों को हैंडल जब करेंगे ना, तो आपकी जो भी डिज़ायर हैं, जो भी विश हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी। अगेन आपको सिर्फ अपने पास्ट में हुए जो भी आपके साथ जो भी चैलेंजेस रहे हैं, अब आपके ये जॉब, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी आपने निगलेक्ट किया है जाने अनजाने, उसको आपको दोबारा से उन चीज़ों को समझना है। ओके, अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे, अगेन वही गलतियाँ रिपीट करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट भी तो वैसे ही आने हैं ना। तो आपको उन चीज़ों को कंसिडर करना है। अगर आपको कुछ ब्रेक मिला है, अगर कोई हेल्थ चैलेंज इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, चाहे आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना आपकी जो लाइफ नहीं चल सकती है, आपके परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट, आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट आपने इतना ज़्यादा अपने ऊपर जो बर्डन ले लिया था, उस बर्डन को आप अपने शरीर को ना एक मशीन की तरह जो यूज़ किया, ओवर जो यूज़ किया, ये सोच के कि अगर ये काम नहीं किया तो मुझे इससे पैसा नहीं मिलेगा और इस पैसे से मैं अपना घर नहीं चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगी। तो ओवर जो आपने अपने ऊपर बर्डन लिया, वो चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और अपनी इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है कि कुछ लोग हेल्थ की ऐसी कंडीशन में हैं, कुछ सीवियर उनके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट वो आपके लिए रिमाइंडर हैं, क्योंकि उससे पहले तो आप रुकने ही नहीं वाले थे ना। तो आप तो बस करना है करना है करना की भाग दौड़ में लगे हुए थे, पैसा कमाना है पैसा कमाना है। तो वो जो आपके अंदर एक एंग्जाइटी था, आपका एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी आपको एक बड़ी दिखाई दे रही है, बट शुक्र कीजिए परमात्मा का कि आपको कोई और इससे ज़्यादा भयंकर कोई सिचुएशन नहीं है जहां आपके हाथों से चीज़ें निकल सकती थी, जहां से आप रिकवर करने के लिए हो सकता है आपको बहुत टाइम लग सकता था। तो ये थोड़ा सा जो ब्रेक आया है, आपको बोला गया है कि आप रेस्ट करें, ब्रेक लें अपने जो भी रेगुलर रूटीन से, तो उस चीज़ को आपने ध्यान करना है। अदरवाइज़ आपने अभी तक जो भी अपनी फाइनेंस को लेकर जो भी एफर्ट्स डाले हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। और आपके थोड़े दिन रुकने से ना कुछ भी नहीं आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये जो ब्रेक है, ये आपको इस बीमारी के रूप में आपकी फैमिली में किसी के पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, तो आपको हो सकता है वो चीज़ सोचने के लिए ईश्वर ने आपको बिठाया है। और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है इस वक्त, और किसी चीज़ पर नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हार्ट हैं। बट इन चीज़ों को आपने जो इम्बैलेंस कर दिया ना, कि बस भाग रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, तो उसमें आपने अपनी हेल्थ को, या आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है वो ऐसे इस दौर से हैं, तो बस उनको इस वक्त ईश्वर ने बिठाया इसीलिए कि आपको अपने मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है आप लेते रहिए। बट ये इस टाइम आपके ऊपर जो एक आपको चोट लगी है, आपको उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। और मेडिसिन के साथ साथ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए प्रेयर करते रहिए। आज ही एक वीडियो देख रही थी कि ईश्वर, जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उनके साथ इतने कष्ट क्यों आते हैं। तो ये मैं बचपन में भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं होती थी, अक्सर लोगों को रोते हुए ही देखा था।
और कई बार उन लोगों का एंड भी साइकिल जो लाइफ का है वो भी मैंने ऐसे ही देखा है। तो एक डर था कहीं कि पूजा पाठ से ही तो ये प्रॉब्लम नहीं आ जाती है। बट आज ये एक क्लैरिटी है कि जितना आप सेल्फलेसली अपने अंतर मन में पूजा पाठ करते हैं, ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा कोई ध्यान करें या कोई मंदिर में जाकर कुछ करें या बहुत ज़्यादा आप व्रत करें, बट जितना भी करें आप अपने अंतर मन में जितना आप अपने साथ अपने परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, हर पल आपके बैक ऑफ द माइंड में एक परमात्मा के साथ जो लिंक बनता है, वो चीज़ें आपको एक आपका एक ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है डेफिनेटली। और जो भी चैलेंज आते हैं, जो भी हेल्थ चैलेंज आते हैं, जो भी रिलेशनशिप चैलेंज आते हैं, आप उनको जब सरेंडर करके जब उनका ध्यान करते रहते हैं तो आपके लिए वो जो एक लंबा पीरियड था, तो वो लंबा पीरियड आपका एक थोड़े से टाइम के लिए, एक हो सकता है उस टाइम बहुत ज़्यादा लगे, बट वो थोड़े से टाइम के लिए आके आपको होश में लाता है और उसके बाद आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आनी शुरू हो जाती है। सो आई थिंक आज का ये मैसेज जो मैंने घूम फिर कर जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर शायद हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली ही ऐसा कुछ मेरे आसपास भी हुआ, तो मुझे लगा कि ये मैसेज मैं आपको बताऊं कि हिम्मत नहीं हारनी है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, आपने कुछ शुरुआत भी की है और उस वक्त आपके साथ बहुत सारे चैलेंज भी अगर आ रहे हैं तो वो आपकी टेस्टिंग हो सकती है, राइट। तो उस टेस्टिंग से घबराना नहीं है। आपके जितने ज़्यादा लंबे पीरियड के कर्मा जो हो सकते हैं, जब आप स्पिरिचुअली नहीं इस चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तो वो बहुत लंबा पीरियड आपका बहुत छोटे से स्पैम में आप इन चीज़ों को हील कर सकते हैं। ओके, तो भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर। ये वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा और हमेशा धन्यवाद करते रहिए, ग्रेटफुल रहिए। जो भी सिचुएशन आज है इससे भी ज़्यादा बुरी हो सकती थी, ये मन में भाव रखकर। तो ये थी एक छोटी सी जर्नल रीडिंग मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जिनको शायद इस वीडियो की तलाश थी। अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। With this, thank you so much. Have a nice day ahead. Bye bye.